श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे रानिल विक्रमसिंघे। जी हां, ये बड़ी खबर श्रीलंका क्राइसिस से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि वहां पर संसद की वोटिंग में रानिल विक्रमसिंघे जीत गए हैं। संसद में जब वोटिंग हुई तो रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट हासिल हुए। पोस्टल बैलेट से ये वोटिंग की गई। रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का विरोध भी दूसरी तरफ शुरू हो चुका है। जी हां, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे मंजूर उन्हें नहीं है और इसी के साथ उन्होंने गो रानिल गो के नारे भी लगाए। तो एक तरफ तो नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का वहां पर संसद के अंदर बैलेट पेपर के जरिए 134 वोट हासिल होने के बाद उनका स्वागत किया गया। कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आई कि श्रीलंका अब कम से कम उभर पाएगा, इस आर्थिक क्राइसिस सिचुएशन से डील कर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रानिल विक्रमसिंघे का श्रीलंका के सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा हो रहा है जमकर विरोध। संसद की बात करें तो यहाँ रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट हासिल हुए और इसी के साथ अब कमान श्रीलंका की उन्हीं के हाथों में। पोस्टल बैलेट से ये वोटिंग कराई गई, जबकि दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने गो रानिल गो के नारे लगाए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की एक तरफ जहां ताजपोशी हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनका जमकर विरोध प्रदर्शनकारियों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, श्रीलंकन्स की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे उन्हें मंजूर नहीं है और उन्हें वापस जाना चाहिए, उन्हें ये पद त्याग देना चाहिए। फिलहाल तो पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओझा साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन, जहां एक तरफ श्रीलंका की कमान रानिल विक्रमसिंघे को सौंपी गई तो वहीं दूसरी तरफ उनका हो रहा है जमकर विरोध भी। कहा जा रहा है कि गो रानिल गो, वहां पर प्रदर्शनकारी उन्हें नामंजूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे अब इस सिचुएशन से डील होगा वहां पर श्रीलंका में? देखिए, जब रनिल जी आए थे तो उसी वक्त मैंने लिखा था और किसी दूसरे चैनल पे कहा था कि रनिल जी सीईओ की तरह देश चलाते हैं लेकिन जनता में उनकी इतनी मजबूत पकड़ नहीं है। क्योंकि वो उनकी पार्टी जो यूएनपी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उनके नेतृत्व में पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में वो इतने सांसदों से घटकर अकेले सांसद रह गए हैं। तो एक बात साफ है कि जनता में उनकी पॉपुलरिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो पुराने सिस्टम के खिलाफ जो ये मैं कहूँगा कि विद्रोह है या लोगों का विश्वास है कि वो पुराना कोई भी चीज नहीं देखना चाहते, तो ये पुराने सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनके एसोसिएशन थी, तो देखिए सब कुछ होने के बाद इनकी व्यक्तिगत छवि ऐसी नहीं है कि जो स्वीकार्य हो जनता को। तो ये तो होना ही था। जो भी जहाँ उस समय देखने वाले लोग थे उन सभी का मानना था और मैंने तो बहुत साफ लिखा भी हुआ है कई एक जगह सोशल मीडिया पे कि रनिल जी के लिए स्थिति संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी कुछ वो संभाल पाएंगे। तो ये जो है, जो भी ताकतें उनको समर्थन कर रही हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि ये एक सीनियर स्टेट्समैन के रूप में, एडवाइजर के रूप में रहते, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में तो या किसी इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में तो इनका स्वीकार होना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। ऐसे में भला फिर कैसे ये क्राइसिस सॉर्ट आउट हो पाएगी जितेंद्र जी? क्योंकि जाहिर तौर पर विरोध जिस तरह से किया जा रहा है, अनटिल और अनलेस जनता का विश्वास नहीं जीता जाता, जब तक उनका सहयोग नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 या 5 या 10 या 15 व्यक्ति किसी भी पद पर वो क्यों ना हो वो हैंडल कर पाएंगे या फिर देश को संभाल पाएंगे। जाहिर तौर पर इतना लंबा ये क्राइसिस चला, इतना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ, दिवालिया घोषित हो गया देश, इमरजेंसी वहां पर लग गई, तब भी रानिल विक्रमसिंघे के अलावा उन्हें कोई चेहरा नहीं मिला ताकि कम से कम लोगों को एक विश्वास हो पाता कि नहीं, चलिए ठीक है, नए सिरे के साथ चलिए देश की करते हैं शुरुआत। देखिए, रनिल विक्रमसिंघे जी के बारे में अधिकतर लोगों की, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत लोगों की राय ये है कि वो सर्वाइवर है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं। राजनीतिक लालसा बहुत अधिक है। तो देखिए, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का आना चाहिए था जो इम्पार्शियल हो, जिसकी इंटेग्रिटी के बारे में कोई सवाल नहीं हो किसी तरीके से।
इंटेग्रिटी तो इनका कोई सवाल नहीं, लेकिन ये भी फाइनेंशियल छोड़ दे तो ये भी एक इंटेग्रिटी का इश्यू होता है कि आप किसी भी तरीके से पद पर बने रहना चाहते हैं और अपने महत्वाकांक्षा के लिए आप नुकसान भी कर सकते हैं अपनी पार्टी का या जो भी कहें किसी चीज का, समाज का भी। तो वो जो है रनिल जी की छवि है, तो एक किसी नए व्यक्ति को उनको लाना पड़ेगा और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि ये समस्या जो है वो अचानक से कोई जादू नहीं हो सकता कि उनकी समस्याएं ठीक हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो सभी को स्वीकार्य हो, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो समगी जन बलवेया के नेता हैं जो पहले रनिल जी के साथ हुआ करते थे, साजिद प्रेमदासा, वहाँ के पुराने राष्ट्रपति प्रेमदासा के पुत्र हैं, वो पहले राष्ट्रपति के दौर में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया और उस दौर से बाहर हो गए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से रनिल जी अपनी छवि को बचाने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी इस समय उनके सामने है, कैसे वो इस चुनौती को पार कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र कुमार ओझा जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।